शुगर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स BS पार्ट सेकंड कह लें या हम इसको सेमेस्टर 2 कह लें। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे और पहला सेमेस्टर हमारा इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हो गया। दूसरा सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होना था रेगुलर, लेकिन वो आपको मालूम है भी बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से बाकायदा क्लासेस शुरू नहीं हो सकी। तो इस सिलसिले को चलाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, कॉलेज प्रिंसिपल साहब की हिदायत के मुताबिक फ़ैसला किया कि क्लासेस को ऑनलाइन शुरू किया जाए। ऑनलाइन में वो स्टडी तो नहीं होती जो आमने सामने बैठकर की जा सकती है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। स्टूडेंट्स टच रह जाते हैं अपने सब्जेक्ट से और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, सिलेबस भी करीब हो जाता है। तो इंशाल्लाह दुआ करें जैसे ये मसला पाकिस्तान से ख़त्म हो कोरोना वाला, तो दोबारा हमारी क्लासेस शुरू होंगी और फिर हम उसी तरीके से अपने सिलसिले को चलाएँगे। लेकिन जब तक क्लासेस नहीं शुरू होती तब तक ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आपका तारुफ रह जाए सब्जेक्ट के साथ और कुछ ना कुछ हम करते भी रहें। तो हमारा जैसा कि आपका मालूम है भी कैलकुलस का पेपर है। पहला पेपर मैंने आपका क्वेश्चन पेपर देखा, इंशाल्लाह अच्छा आया। उम्मीद है कि सब लोगों का पेपर ठीक हुआ होगा और दूसरा सिलसिला वहीं से आगे हमने स्टार्ट करना है। पहले हमारे टेनोर में पहले 5 चैप्टर कैलकुलस के शामिल थे, अब उसके आगे 6 से लेकर 11 तक चैप्टर जो हैं वो आपके दूसरे दफ़ा में शामिल है। तो अपनी कहानी को, अपनी बात को, लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपने ये इतने 2-2.5 माह घर में गुजारे हैं, तो हमारे बच्चों की अक्सर जो बेस है मैथ में वो बहुत कमज़ोर है। डेरिवेटिव पे, लिमिट पे, इंटीग्रेशन पे और जो FSC का मैथ है वो हमने जैसा कि सिलेक्टेड स्टडी करते हैं वैसे किया हुआ होता है, फिर वो भूल चुका होता है। फिर अब जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए मसले मसाइल जो है ना वो ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी पहले भी आपसे ये गुजारिश थी, अब भी ये गुजारिश है कि जब आपको टाइम मिले तो आप जो FSC का मैथ है, FSC वाली रियाजी है, उसको निकालें, बार बार उसको रिपीट करें। वही बेसिक कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के और एंटी डेरिवेटिव के हमारे जो है ना यहाँ बार बार इस्तेमाल होंगे। अगर आपको उनके ऊपर अबूर हासिल है तो फिर दोबारा नई बात समझने में कोई ख़ास मसला पेश नहीं आता। तो ख़ास तौर पे एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का जो पोर्शन है आज हम थोड़ी सी स्टार्ट लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपने जो पहला सेमेस्टर पढ़ा है उसमें जो मेन बातें हमने इसमें की हैं वो लिमिट्स का पोर्शन था, डेरिवेटिव्स का पोर्शन था, एंटी डेरिवेटिव का पोर्शन था। तो अब फिर मिलते जुलते वैसे ही टॉपिक हैं। अब जो हमने हमारे पास सिलेबस है उसमें मेन जो चीज़ें हैं वो एंटी डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव है, उसके अलावा फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पोर्शन है, फिर 2-3 टॉपिक छोटे छोटे और हैं। तो आज जो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ वो एंटी डेरिवेटिव के पोर्शन से शुरू करना चाहता हूँ। तो हमने पहले सेमेस्टर में भी एक चैप्टर एंटी डेरिवेटिव का पढ़ा था, बेसिक डेफिनेशनें पढ़ी थी, उसकी बेसिक रूल पढ़े थे उसके। वहीं से यूँ समझे भी उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे अब वही हमारी बुक है जो हमने पहले पढ़ी है। तो इसमें से वैसे तो हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है, लेकिन 6 नंबर चैप्टर जो है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव है। तो मैं चाहता हूँ भाई पहले एंटी डेरिवेटिव को थोड़ा सीख लें, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे और फिर इसका पिछला पोर्शन करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है और इसका पहला टॉपिक है। मेरे हाथ में बुक है, इसमें 472 पेज है और पहला टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये कि इंटीग्रेशन का मेथड है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या मतलब है? जैसे हम 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना हो, 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो उसका हमारे पास क्या रूल होता है? हम कहते हैं भी हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इसका हम डेरिवेटिव रूल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे रख लेते हैं और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं, प्लस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है उसको वैसे रख लेते हैं और जिसको वैसे रखा था उसका क्या ले लेते हैं,
डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव्स का। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट रूल है एंटी डेरिवेटिव्स का, कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो किस तरह से उसको इंटीग्रेट करने से, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसी तरीके को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, छोटा सा उसका रूल बना लेते हैं और फिर उसको प्रूव कर लेते हैं और फिर उसके थोड़ी सी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स। इस तरह कि अगर हम एंटी डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो जो भी इसका फर्जी आंसर आएगा उसको हम क्या कह लेते हैं, कैपिटल एफ के बराबर है। और इसी तरह से अगर हम एंटी डेरिवेटिव लें जी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसका फर्जी नाम हम जी एक्स रख लेते हैं। अब स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव लिया तो कैपिटल एफ आ गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक, बाय डेफिनेशन, ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम एंटी डेरिवेटिव लें, सॉरी डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एफ के बराबर। और अगर हम डेरिवेटिव लें जी ऑफ एक्स का, वो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स के बराबर। ये हमने कैपिटल एफ फंक्शन और स्मॉल एफ फंक्शन के दरमियान एक रिलेशन कायम कर लिया। अब बाय प्रोडक्ट रूल अगर हम डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, तो ये प्रोडक्ट रूल से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेकर उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया है डेरिवेटिव वाला। अब इसको ये हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं, इकट्ठे ही लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, जमा हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब ये इसको मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव और ये एंटी डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन सारे के ऊपर है, ये हमारे पास वैसे की वैसे रह जाएगी एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। जो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल जी एक्स के बराबर। तो इंटू आ जाएगा स्मॉल जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एंटी डेरिवेटिव कैपिटल जी एक्स। कैपिटल जी एक्स को कैपिटल जी एक्स रहने दें, या कैपिटल जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स भी लिख, कैपिटल जी एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं, बाद में पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी एक्स इंटू, इसको कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और सारे की हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं, इस रकम को तो इधर ही रहने देते हैं, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये साइड हमारे पास रह जाएगी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स
और ये इस साइड पे है एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल जी ऑफ एक्स मनफी ये साइड दूसरी साइड पे चली गई, यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड पे कैपिटल जी की जगह पे इस जगह पे और इस जगह पे कैपिटल जी की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल जी की इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स मनफी इंटीग्रल इसकी जगह पे